डब्ल्यू दो गो। यस, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था, 4 नंबर का था। प्रश्नावली कितना का? प्रश्नावली 8.1 का क्या नंबर? 4 नंबर। 3 नंबर तक बता दिए थे ना। कह रहा है 5 cot a बराबर 8 हो तो, ध्यान से सुनिए। कह रहा है क्वेश्चन है आपका 15 cot a बराबर 8, है ना, दिया है 15 cot a बराबर आपका दिया हुआ है 8। तो हमसे कह रहा है कि साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, दिया हुआ है हमारे पास, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, ध्यान से समझिए, निकालना है हमको, क्या बताइए, निकालना है साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है, यही ना करना है। सबका देखिए थीटा समान है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब हल में हम क्या करने वाले हैं, हल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया, cot a बराबर 8/15। तो cot का सूत्र क्या होता है, b/p, ये ना होता है। तो आगे ऊपर वाला b हो गया, नीचे वाला क्या होगा, p हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ जो है आपका जो है b बराबर 8 दिया हुआ है और p का मान कितना दिया है, p का मान 15 दिया है। इसीलिए हम कहेंगे पैथागोरस प्रमेय से, किसे, प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से। cot का सूत्र होता है, cot a का क्या होता है, b/p, ऊपर में b है तो 8, तो b का मान 8 होगा, p का मान कितना होगा, 15 हो जाएगा। b का मान कितना होगा, 8 होगा, p का मान 15 होगा। बोर्ड पे देखो यहाँ। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, ऊपर में b का मान 8 दिया है, p का मान 15 दिया है, तो b का मान 8 और p का मान 15। bp दिया है, क्या नहीं दिया है, h नहीं दिया है, bp दिया है और क्या नहीं दिया है, h नहीं दिया है। तो हमको करना क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, h निकालेंगे। तो h बराबर सूत्र बताए थे आपको, क्या होता है, √p² प्लस b²। √p² प्लस क्या होता है, b² होता है, √p² प्लस b²। p का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया है, 15 का स्क्वायर। b का मान कितना दिया है, 8 दिया है, 8 का स्क्वायर। अब बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 289 होगा। 289 किसका वर्गमूल है, 289 का वर्गमूल कितना है, 17 होता है। तो यहाँ जो है h का मान 17 निकल जाएगा। h का मान क्या निकलेगा, 17 निकल जाएगा। यस या नो। जब 17 निकल जाएगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमको साइन a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन a का। तो साइन का सूत्र क्या होता है, p/h होता है कि नहीं। p का मान यहाँ से आपको पता कर लेना है, p का मान कितना है, 15 है, और h का मान यहाँ निकाले हैं, h का मान कितना है, 17 है। एक ये आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है कौन चीज, सेक a का, सेक का सूत्र क्या होता है, b/h। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, b/h। b का मान कितना दिया है, b का मान 8 दिया है, h का मान 17 दिया है। h का मान कितना दिया है, 17। मतलब जो है यही दोनों हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैथागोरस त्रिक से h निकालेंगे, और जब h निकल जाएगा तो साइन थीटा का और सेक थीटा का क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। साइन का सूत्र होता है p/h और सेक का सूत्र होता है b/h। गलती हो गया ना, सेक का सूत्र होता है, क्या होता है, h/b होता है ना, h/b। आप सबको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं देखो, सेक ना है, कॉस का सूत्र होता है, कॉस थीटा का सूत्र बताए थे b/h, और कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक h/b होगा। तो h कितना है, 17 दिया है, और b कितना दिया है, 8 दिया है, तो 17/8 हो जाएगा। ये आंसर होगा। गलती हो गया था थोड़ा सा, तो ये आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा जो है आपका सवाल था, दूसरा सवाल क्या था, ध्यान से देखिए। दूसरा आपका सवाल है 5वां नंबर ना, कौन सा नंबर, 5वां नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ 5वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेक थीटा का मान 13/12 दिया है। दिया क्या है हमारे पास, समझिए 13 नंबर जो 5 नंबर क्वेश्चन है। सेक थीटा का मान दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान जो है कितना दिया है, 13/12, 12/13 है, 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का मान कितना है, 13/12 दिया है। हमसे कह रहा है आगे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिए यहाँ
सेक थीटा का मान दिया हुआ है। अब बाकी जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के बताएं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 में 1 दिया है, निकालना क्या है? 5 गो। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है, तो निकालना है हमको क्या क्या? निकालना है हमको, समझिए यहाँ, निकालना है हमको क्या क्या? सभी त्रिकोणमिति मतलब जो जितना भी है इसमें 1 दिया हुआ है, तो पहले क्या क्या होता है? पहले क्या होता है? साइन थीटा का क्वेश्चन कर रहा है, कॉस थीटा का कॉस थीटा निकालने के लिए, उसके बाद टेन थीटा निकालने के लिए, उसके बाद बताइए कॉट थीटा निकालने के लिए, उसके बाद सेक सेवन क्या है? कॉसेक निकालने के लिए हमसे कह रहा है। क्या कह रहा है? कॉसेक निकालने के लिए कह रहा है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। सेक थीटा दिया है, कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। एक दिया हुआ है, कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है कि सभी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो दिया हुआ है उस पर काम करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा का मान 13/12। 13/12। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, हल पर चलते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा। क्या दिया है? सेक थीटा 13/12। क्लास में बोर्ड पे ध्यान दीजिए, फालतू का काम मत करो। समझना क्या? जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान देना। सेक थीटा का मान कितना होता है? 13/12। 13 हम बताएं, सेक थीटा का सूत्र होता है h/b। सेक थीटा का सूत्र h/b। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सबसे पहले क्या रहना चाहिए? फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आपसे ये सवाल बनेगा। हम उसी दिन कहे थे थ्योरी क्लास में कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला का इसमें एक भी सवाल आप बना नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको याद रहना चाहिए। सेक थीटा का मान दिया है 13/12। अब सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। इसका मतलब है h का मान 13 दिया और b का मान 12 दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है? यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो है h बराबर 13 दिया हुआ है और b बराबर कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। इसीलिए क्या नहीं दिया है? h भी दिया है, p नहीं दिया है। यहाँ पैथागोरस लगा देंगे। पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से क्या होता है? h और b दिया है, क्या निकालना है? p। खलिया पी ना, तो हम बताए थे रूट तो लगेगा, h स्क्वायर में b स्क्वायर घट जाएगा, h स्क्वायर में b स्क्वायर घट जाएगा, h स्क्वायर में b स्क्वायर घटेगा। आ रहा है क्या? उसके बाद जो है आपको करना क्या है? उसके बाद h का मान रखना है। h का मान देख लीजिए कितना है? 13 है, तो यहाँ लिखना है आपको 13 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। b का मान रखना है, b का मान कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। अब इधर आपको आपका हल कर देते हैं। याद रखिए p बराबर आपका हो जाएगा रूट 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? घटाएंगे तो 25 निकलेगा। 169 में 144 घटेगा, 25 निकलने वाला। 169 में 144 घटेगा, 25 निकलेगा। पहले समझिए, उतारने के लिए तो बाद में उतार सकते हैं, पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ 169 में 125 है तो घटेगा, 169 में 144 घटेगा तो 25। 25 का वर्गमूल होता है क्या होगा? 5। अब देखिए आपके पास h भी दिया है, b भी दिया और p भी दिया। त्रिकोणमिति के लिए बस तीन चीज चाहिए, p b h। बस जब तीनों निकल जाए तो अब आगे कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमको कह रहा है उस पर काम करेंगे। हमसे क्या क्या मांग रहा है? तो पहले कह रहा है साइन थीटा निकालिए, तो अब लगा देंगे यहाँ। अब क्या करना है? अब साइन थीटा का मान निकालना है। तो आपको बताया सबसे पहले सूत्र आपको याद रहना चाहिए, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, यही निकालना है। उसके बाद कॉट थीटा का मान निकालना है। उसके बाद कॉसेक थीटा का मान निकालना है। यस या नो? समझ में आ रहा है? ज्यादा स्पीड नहीं हो रहा है? देखिए साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। तो आपको यहाँ करना क्या? p का मान रखना है। तो p का मान कितना है? p का मान आपका निकाले हैं, p का मान 5, तो यहाँ p के जगह पे 5। h का मान कितना है? h का मान यहाँ 13 है, तो यहाँ हो जाएगा 13। कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहा है आपका cos थीटा का सूत्र क्या होता है? b/h। तो b का मान बताइए कितना है? 12 है, तो यहाँ लिखेंगे b का मान 12, h का मान 13। एक हो गया 12/13। टेन थीटा का सूत्र होता है p/b। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? p/b। p का मान कितना है? 5, b का मान कितना है? 12 है, तो 5/12। cos थीटा का क्या होता है? b/p, है ना? b/p। b का मान कितना है? 12 लिखा हुआ है, तो b का मान 12। p का मान कितना है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब cosec थीटा का होता है h/p होता है, h/p। तो बताइए h का मान कितना है? 13 है और p का मान कितना है? 5 है।
तो ये सारा जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मैं हमसे कह रहा था आपसे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो सभी में 6 गो में हमारे पास एगो का दिया हुआ है, तो निकालना कितना है, 5 का। 5 का देखिए निकल गया क्या, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये सवालों को। यहाँ तक समझ में आया? एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछिए। सबसे पहले हम क्या किए, सेक थीटा दिया था, निकालना क्या था, कह रहा है आपसे, ये नहीं कह रहा है कि यहाँ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लिखा हुआ कहीं नहीं है, कह रहा है सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है हम 6 को पढ़े हैं, सेक दिया हुआ है, सेक को चुरा के बाकी जितना है सत्ता क्या कर रहा है, माँ आपसे मान मांग रहा है। तो आपको करना क्या है कि क्या क्या मांग रहा है, तो क्या क्या बचा है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा। अब यहाँ से यहाँ ये सब आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास जो दिया है सबसे पहले देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा का मान 13/12 दिया है, और सेक थीटा का सूत्र होता है h/b। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, जब h/b दिया हुआ है हमारे पास, h और h का मान 13 हो गया, ऊपर वाला h हो जाएगा, नीचे वाला b होगा। जब b और h और b अगर आपके पास पता हो तो p का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो p बराबर फॉर्मूला होता है p बराबर √h² माइनस b², √h² माइनस b², ये सूत्र होता है। उसके बाद जो आपको क्या करना है, h का मान रख देना है 13, b का मान रख देना है 12। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में 144 जाएगा, 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल कितना, 5 निकलने वाला है। यहाँ से आपको जो है पी का मान 5 पता चल जाएगा। अब बारी बारी से आप क्या कीजिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा पर क्या कीजिए, इसको रखिए और हल कीजिएगा तो निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। में कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है, ये समझिए। इसको आप सब बना लेते हैं, समझिए कि समझ में आपको आ गया है। दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, बता, दिया है, क्या दिया है, कोट कोट थीटा का मान दिया, किसका मान दिया है, कोट थीटा का मान दिया है 7/8, है ना। निकालना है, देखिए निकालना है, सुन रहे हैं, यहाँ देखिए बोर्ड पे, निकालना है आपको। क्या निकालना है, आपको निकालना है 1 + साइन थीटा ऑल इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना, बटे में भी है ना, 1 + साइन थीटा ऑल इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। फिर लिखा है 1 + कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये एकदम भारी नहीं है, जितना देखने में लग रहा है उतना भारी नहीं है। सबसे पहले हम बताएं कि हमको तीनों चीज चाहिए, PBH, PBH। अगर हमारे पास PBH रहेगा, अगर हमारे पास क्या रहेगा, PB अगर H हो तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया है। कॉट थीटा का मान 7/8। आपको बताए हैं कि कॉट का जो सूत्र होता है B/P होता है। कॉट का सूत्र क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, B का मान 7 और P का मान 8 दिया हुआ, यही ना है। यहाँ से आपको निकाल लेना है, ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपका B बराबर 7 दिया हुआ है और P का मान कितना दिया है, 8 दिया है। इसीलिए पैथागोरीय प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय, P और B दोनों दिया हुआ है, निकालना क्या है, ना, खाली आयत निकालेंगे तो रूट उधर चला जाएगा और यहाँ होगा P² + B², यह ना फॉर्मूला होता है। आपको P का मान रखना है, P का मान कितना, 8² और प्लस B का मान कितना, 7²। दोनों को हल करेंगे तो 8 64 67 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, 67 49 9 4 13 हो जाएगा, 7 4 11 9 4 13 10 1 11, 113 रूट में आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये आपका जो है H का मान निकल गया 113, H का मान कितना निकल गया, 113। अब आपको करना क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। अब आपको दिमाग लगाना, इधर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1 + साइन थीटा ऑल इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यही ना है, बटे 1 + कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यस या नो। देखिए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, बटे में है तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए, बटे को हटा दीजिए, आपको हल करने में सुविधा होगा। बटे को अगर आप हटा देते हैं तो ऊपर में क्या लिखा है, 1 + साइन थीटा, यही लिखे हैं। उसके बाद ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। आप मेन बटे को भाग बना सकते हैं क्या, मेन बटे को भाग बना दीजिए। अब बचेगा आपके पास क्या, 1 + कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
किसी को यहाँ तक समझने में दिक्कत है क्या? मेन बटे को हम क्या कर दिए? भाग बना दिए। मेन बटे को भाग बना दिए। समझने में दिक्कत नहीं। अब आप फॉर्मूला बैठाइए। फॉर्मूला आता है कि नहीं? सूत्र लगाना। साइन थीटा का सूत्र होता है पी बाय एच। और बताइए 1 माइनस यहाँ भी क्या होगा? पी बाय एच भागा 1 का 1 प्लस इसका सूत्र क्या होता है? बी बाय एच। और इसका भी सूत्र क्या होगा? 1 माइनस बी बाय एच। जहां जहां सूत्र लगने वाला है लगा दिए क्या? अब आपको पता है। अब आपको क्या है? पता है। एक ना है, ध्यान से समझिए। अब इसका एलसीएम हो जाएगा। या तो आप मन बैठा सकते हैं, या तो इसी को हल करके लास्ट में मन बैठा सकते हैं। समझ में आ गया? अभी भी बैठा लो, या तो बाद में आप क्या कर सकते हैं? बैठा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मन बैठा लें तो बैठा लो। तो यहाँ क्या करेंगे? पी का मान रखेंगे। तो बहुत बार रखना पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा? तो हम करते हैं क्या है, चलो रखिए लो, उधर आ जाएगा नहीं तो। पी का मान देखिए कितना दिया है? पी का मान 8 दिया है, तो पी के जगह पे 8 रखेंगे। एच के जगह पे एच का मान रूट में है, तो दिक्कत कर देगा तुम सबको। इसलिए हम कह रहे हैं क्या, इसको आप क्या कीजिए, आसान करना है तो आप पहले इसको हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हल कर लीजिए। इसके नीचे में कुछ ना है तो एक है, एक और एच का एलसीएम एच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद एक से एच में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा ना। एक बार में एक किसी को भी भाग लगा सकता है। एबीसीडी का कोई भी अक्षर वो कट जाएगा, एच बार में कटेगा। तो एक से एच बार में एच को एक से गुना करेंगे तो एच होगा प्लस। समझिए, एच से एच कटेगा तो बचेगा पी। बचेगा क्या? उसके बाद आपको करना क्या, इधर इसमें भी वही एलसीएम होगा, एक और एच का एलसीएम एच। एक से एच में बनेंगे एक, एच होगा, एच गुना एक करेंगे तो एच माइनस पी ऊपर में, तो पी। एच से एच कटेगा तो पी एन बचेगा। इतना सा तो बेसिक आपको आना चाहिए। इधर भी वही होने वाला है, एच एलसीएम होगा, एक से भाग देंगे तो एच, यहाँ भी एच होगा प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? यहाँ भी एच माइनस बी बटे एच हो जाएगा। एलसीएम तो एच एन रहेगा। आपको इतना सा तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए क्या? अब आपको करना क्या है यहाँ? अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? गुना में ना है। अब गुना में क्या होगा? गुना कर देगा क्या? गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, मानो बैठा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मान भी हम बैठा सकते हैं। अब यहाँ से माने बैठा ले, ये तो कटेगा। क्या करने वाले हैं यहाँ हम सब? यहाँ से अगर देखते हैं गुना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इसको क्या कीजिए आप? इसको रहने दीजिए। इसको क्या करने दीजिए? रहने दीजिए। आपका एक चीज हो जाएगा, ध्यान से समझिए। एच बटे पी, और यहाँ एच है ना, एक हुआ। और यहाँ क्या है? एच माइनस पी बटे एच है। ये भाग को गुना बदल सकते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं तो पूरा एक है, एक ना है, पलट जाएगा। क्या होगा? पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो इस एच ऊपर जाएगा, जाएगा ना। एच बटे क्या होगा? एच प्लस बी। और ये क्या होगा? एच माइनस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब क्या कर सकते हैं बताइए? एच एच तो कट गया, नहीं कट जाएगा? यस यस यस। एच प्लस पी, और यहाँ बचा एच माइनस पी बटे एच प्लस बी, एच माइनस बी। ये ना बतिया। अब आधा से पूरा को, आधा से पूरा को, एच से गुना करेंगे एच को तो एच स्क्वायर है। फिर एच से पी को गुना करेंगे तो एच पी हो जाएगा। एच पी होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ से पी से एच को गुना करेंगे प्लस एच पी होगा। देखिए एच से एच को एच स्क्वायर, यहाँ माइनस ना है, पहले ई एच से ई पूरे को गुना करना है। ई एच गुना एच तो एच स्क्वायर, माइनस है तो माइनस एच गुना पी, एच पी हो गया, इसका काम खत्म। अब पी से गुना करेंगे, पी गुना एच तो एच पी ना, एच पी या पी एच, हमको यहाँ एच पी लिखे हैं, इसको भी क्या लिखना है? एच पी लिखना है। उसके बाद पी गुना पी करेंगे, माइनस है तो माइनस, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, होगा बटे एच से एच गुना, नीचे भी वही करेंगे, एच से एच गुना करेगा तो एच स्क्वायर, और फिर एच से यहाँ माइनस ना है तो माइनस एच गुना बी करेंगे तो एच बी हो जाएगा, होगा ना। फिर एच से इस बी को गुना कर दिया ना, एच से एच को तो एच स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एच से बी को एच बी लिख दिए, एच से दोनों को गुना कर दिए। अब ई बी से दोनों को गुना करेंगे, बी गुना एच करेंगे तो प्लस है तो एच बी लिखेंगे, क्या लिखना है? एच बी। अब यहाँ माइनस है तो फिर माइनस, फिर ई बी से बी को भी गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। अब देखिए ई दोनों नानी कान, ई दोनों फूफा कान चला गया। अब बचेगा कौन सी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
और यहाँ क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता होनी चाहिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है कि नहीं, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हम लिखाए थे, अगर ध्यान दिए होंगे, देखिए हम लिखाए थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखा है क्या। अब बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये वाला मिल रहा है कि नहीं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख दिए। अब जब इतना आ जाएगा तो आपका मान बैठाना आसान हो जाएगा। बी का मान लिखने हमसे कह रहा है, बी कहाँ है खोजिए, 7 है ना, 7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और उसके बाद हमसे कह रहा है पी का मान, पी कहाँ है, 8 है, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये माइनस एच पी है और ये प्लस एच पी है, तो एच पी एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों एगो माइनस प्लस है, दोनों बराबर है तो नहीं कट जाएगा, बराबर में बराबर घटता है कि नहीं घटता है। एच पी में एच पी घटेगा, 0 आएगा तो कटा दिए। नीचे भी एच बी लाए, एगो माइनस एगो प्लस में, तो कटिए जाएगा, बचेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, एच स्क्वायर, यहाँ जो आपका नीचे भी एच बी कट जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो बी का मान 7 स्क्वायर, 7 है तो 7 का स्क्वायर, पी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। आया इतना, क्या समझ में आ गया। देखिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए, थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ये सारा जो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा आ गया है। समझ में आ गया कि नहीं, आप सब ध्यान दीजिए, या फिर से हम एक बार इसको बता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास cot 7/8 दिया हुआ है, यही दिया है। उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये हमको निकालने के लिए कह रहा है 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास जो दिया है सबसे पहले उस पर बात करते हैं। दिया क्या है, cot थीटा बराबर 7/8, ये ना है। तो 7/8 दिया है, तो cot थीटा का सूत्र होता है b/h। आप सबको समझ में नहीं आता है पीछे, जान दो। यहाँ से हमको क्या करना है, cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, 7 का मान b दिया है और p का मान कितना दिया है, b का मान 7 दिया है और p का मान 8 दिया है। तो यहाँ b और p हमको मालूम है, हमको निकालना क्या है, h का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। तो h बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। p का मान 8 दिया है, b का मान 7 दिया है, स्क्वायर दोनों का 64 49 जोड़ेंगे 113 आ जाएगा। 113 का कहीं कम लगा क्या, आंसर गलत नहीं ना आ गया, नहीं सही है भैया। ठीक है, देखो इसका कहीं कम लगा क्या, नहीं लगा। अगर इसका नहीं भी निकालते हैं, उसको हल कर लेते तो मान आ जाता है, इसका मतलब है। अगर मान बैठा दीजिएगा यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लगा के सबका मान बैठा के आप हल कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, वही आएगा जो आने वाला है, कटेगा फिर आगे चल के। तो हम क्या किए हैं, इतना निकालने का इसका कहीं काम नहीं लगा। हालांकि इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे, अगर इस विधि से बनाते हैं तो इसको निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। कहीं लगा एच का काम नहीं ना, तो इस विधि से अगर बनाते हैं तो एच निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सबका मान बैठा देंगे यहीं, तब ऐसी परिस्थिति में आपको एच का मान रखना होगा। और एच का मान रखिएगा कहाँ से, जब निकालिएगा तभी रखिएगा, तो निकालना तो परवे करेगा। तो हम यहाँ नहीं रखे हैं, क्योंकि जो है गुना भाग करने में दिक्कत हो जाता है। एच पी में गुना भाग में कोनो उतना कैलकुलेशन होता नहीं है। गुना क्या करना है, सटा दो खाली, गुना गुना हुआ है इसमें, क्या जहाँ गुना हुआ है जिसके पास खाली सटा दिए हैं, अक्षर खाली सटविन करता है, तो वही हो गया। तो यहाँ से इतना एच निकालने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमसे कह रहा है ये निकालें, इसका मान निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटे जो है इसको क्या कर दिए हैं, भाग में बदल दिए हैं। भाग में बदले हैं, ऊपर वाला को इधर लिख दिए, नीचे वाला को उधर लिख दिए, बीच में भाग दे दिए, क्योंकि बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। उसके बाद 1 का 1 प्लस का प्लस, साइन थीटा का मतलब होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे p/h, और 1 का 1 माइनस का माइनस, साइन थीटा का p/h, भाग का भाग, 1 का 1 cos थीटा का b/h। उसके बाद आपको करना क्या, इसका भी सूत्र लिख देंगे, cos थीटा का b/h। उसके बाद हम क्या बताएं, या तो आप मान रख दीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, इसी को हल कर लीजिए, लास्ट में मान रखिएगा। समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है, एक और इसके नीचे ई एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक और एच का एलसीएम ले लेंगे तो एच आएगा, एक से एच में भाग देंगे तो एच आएगा, एच गुना एक करेंगे तो एच आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब एच प्लस एच से एच कट जाएगा एक बार में, एक गुना पी तो पी होगा। उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे, एक और एच का एलसीएम एच, एक से एच कटेगा एच बार में, तो एच गुना एक गुना एच करेंगे तो एच, माइनस का माइनस, यहाँ पी आ जाएगा, एच से एच कट गया।
और फिर भाग का भाग, वही भी यहाँ भी होगा, एच हो जाएगा एलसीएम, एच प्लस बी होगा, यहाँ भी एलसीएम इसके नीचे कितना है तो एक होगा, एक और एच का एलसीएम एच होगा, और यहाँ भी एच माइनस बी आ जाएगा। आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो उसके बाद क्या करना है, भाग को हम गुना में बदलना चाह रहे हैं, किसमें, गुना में। आपको पता है 7/8 भगा, मान लीजिए कि कुछ भी रखा हुआ है 5/8 लिखा हुआ है, इसको आप गुना में बदलिएगा कैसे, तो 7/8 आगे वाला तो नहीं चेंज होगा, लेकिन पीछे वाला जो बटे में है उलट जाएगा, तो 8 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा। उसी तरह से हम क्या किया, इस दोनों गुना में ना है, भाग में ना है, इसको हम गुना में बदलेंगे तो एच ऊपर और एच प्लस बी नीचे, एच ऊपर एच माइनस बी नीचे आ जाएगा, आ गया कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ एच और एच है और ये नीचे में ना है, ये ऊपर में है, तो एच एच कट गया कि नहीं कट गया, ऊपर में क्या बचा, एच प्लस पी एच माइनस पी, एच प्लस पी एच माइनस पी, और ये इसके नीचे में क्या बचा, एच प्लस बी और एच माइनस बी। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या किए, आधा से पूरे को, आधा से पूरे को हम यहाँ किए कौन सी, एच प्लस पी जो है, समझिए यही आपको दिक्कत होगा थोड़ा सा, एच माइनस पी हम क्या किए, इस एच से इस पूरे को गुना किया, इसका मतलब हुआ एच माइनस पी, और फिर आधा, ये आधा से ही पूरे को गुना करना है, ये एच से ही पूरे को गुना करेंगे, फिर ये जो बचा आधा, कौन सी बचा, प्लस पी ना, प्लस पी से भी इस पूरे को गुना करना है, तो एच माइनस पी हो जाएगा, है ना। इसको हल कीजिएगा तो एच स्क्वायर माइनस एच पी हो जाएगा, एच गुना पी तो एच पी, प्लस का प्लस, पी गुना एच तो पी एच लिखिएगा, एच पी लिखिए, क्योंकि आगे एच पी लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे एच पी, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस पी गुना पी, पी स्क्वायर यही लिखे हैं, देख लीजिए। आधा एच से पूरे को पीछे वाला गुना करेंगे, फिर इसका जो आधा पी जो बचेगा, फिर उस पी से भी इसको पूरे को गुना करेंगे, और गुना करके जो आएगा नीचे लिख देंगे, तो यहाँ लिखे एच स्क्वायर एच पी माइनस में एच पी प्लस में एच पी माइनस पी स्क्वायर, यहाँ लिखा है कि नहीं, लिखा है ना। जो ऊपर में किए हैं वही नीचे भी कर देना है आपको। जब आप आधा से पूरे को गुना कर दीजिएगा, एच से पूरे को, फिर पी से भी गुना करना, एच से नीचे को और बी से पूरे को करने के बाद आपका ये आ जाएगा तो एच पी और एच पी मिलेगा, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा कि नहीं, और एक माइनस में एक प्लस में ये भी कट जाएगा, बचेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बचने वाला है, और नीचे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इस सूत्र से आ गया, किससे आ गया, सूत्र से। जब ये आ जाएगा तो आप मान बैठा लीजिए, अब इससे छोटा होगा ये क्या, अब इससे छोटा नहीं होगा, अब आप मान बैठा सकते हैं। बी का मान आपको पता ही है, बी का मान 7 दिया है और पी का मान 8 दिया है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। जब ये आ जाएगा तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा लगाना है, तो थोड़ा सा में क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन तो करने होगा किसी भी हालात में, तो फिर भी इसको हम काफी जो है सरल तरीका से आपको बता दिए। नहीं तो अगर मान रखें 13 रूट वाला तो 12 बजा देता आपका, इसीलिए जो है 13 बजाना नहीं है। आपको जिस विधि से समझ में आता है, मन रख के आप चाहते हैं कि बनाए, तो आप मन रख के भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर।